तो देखो, इसमें जो बुक में कुछ क्वेश्चंस है वो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमको, राइट। तो वही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा साइड में लेता हूँ इसको। ठीक है, पहला जो इक्वेशन है हमारा, वो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें बताओ a1 की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 1 रहेगी, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। उसके बाद a2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, -2, और सॉरी b1 b1, और c1 की वैल्यू हमारी 0 रहेगी, राइट, कांस्टेंट 0। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a2 की वैल्यू जो है वो 3 रहेगी, b2 की वैल्यू हमारी 4 रहेगी, और c2 हमारा -20 रहेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, रेशो लेना है बस, a1 अपॉन a2। a1 कितना है, 1 है, अपॉन a2 कितना है, 3 है। वैसे ही b1 अपॉन b2 ले लो, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। अभी मुझे बताओ a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 3 और -1 अपॉन 2 है, राइट। तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं, कॉमन सेंस की बात है, इक्वल तो नहीं है। तो फिर हमारी ये कंडीशन बन गई ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। ये कंडीशन मतलब क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन से, देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है कि नहीं। वैसे ही अगर हम इसमें दूसरा इक्वेशन देखें, दूसरा कुछ क्वेश्चंस देखे, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अभी वैसे ही ये वाला भी देखते हैं, 2x प्लस 3y इज माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a1 हमारा है 2, b1 हमारा है 3, और c1 है -9। वैसे ही a2 हमारा है 4, b2 है 6, और c2 है -18। अभी हमें क्या चेक करना है, रेशो चेक करना है। तो a1 अपॉन a2 कितना बन जाएगा हमारा, a1 अपॉन a2 कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 2 बन जाएगा। देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, इन दोनों का रेशो ले रहे हैं ना। तो वैसे ही b1 अपॉन b2 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2 बन जाएगा। वैसे c1 अपॉन c2 भी कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 2 ही बन जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 9 1 जा 9 2 जा, राइट। तो वैसे ही देखो तीनों के तीनों रेशियोज क्या आ गए, सेम आ गए। तीनों रेशियोज अगर सेम है तो हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइन, राइट, कोइंसिडेंट लाइन बनते हैं। उसके तरह ही अभी और एक इक्वेशन लेके हम, ठीक है। तो बताओ, यहाँ जो इक्वेशन दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें डायरेक्टली में अगर मैं लिखना चाहूँ a1 अपॉन a2, डायरेक्टली में अगर लिखना चाहूँ a1 अपॉन a2, तो मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2, है कि नहीं। तो वैसे ही b1 अपॉन b2 मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2 ही लिखूंगा, क्यों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 1 जा 2 2 जा 4। वैसे c1 अपॉन c2 कितना बन जाएगा हमारा, c1 अपॉन c2 कितना बन जाएगा, -4 डिवाइड बाय -12, -4 डिवाइड बाय -12, तो लिख लो -4 डिवाइड बाय -12, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा। मुझे बताओ, देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, और यहाँ पे 1 अपॉन 3 है, राइट, 1 अपॉन 3 है। तो पहले दो तो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2, राइट। अगर ये कंडीशन हमें दिखाई दी तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, पैरेलल लाइंस। वैसे ही अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखे तो यहाँ पे भी देखो कुछ एग्जांपल्स दिए, ठीक है, ये सॉल्व एग्जांपल दिए। तो सॉल्व एग्जांपल भी तुम लोग क्या करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये अगर तुम ट्राई करोगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो बार बार वो सॉल्यूशन बताने में कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों भी। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये मैं खुद ट्राई करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अभी इक्वेशन जो दिया है ना हमको, क्या दिया है, y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अभी देखो ये इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो y को मैं क्या करता हूँ, राइट साइड लेके जाता हूँ, तो क्या बनेगा वो 2x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
राइट। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, दूसरा वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी मुझे बताओ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1 अपॉन 2। वैसे ही b1 अपॉन b2 क्या बन जाएगा बच्चों, b1 अपॉन b2 क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 बट माइनस में, राइट, -1 तो वो 1 ही बन जाएगा। उसके बाद c1 अपॉन c2, अभी देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक बार अगर नॉट इक्वल आ गए तो थर्ड वाले निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2. This means what? Lines are intersecting. Lines are intersecting. खत्म। पहले तो अगर नॉट इक्वल आए तो डायरेक्टली लिख देने का लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, थर्ड वाले कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ओके, अभी तुम्हारा फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, ठीक है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं तुम लोगों को, राइट। तो देखो क्या दिया है वर्ड प्रॉब्लम में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अभी ये तुम लोगों को क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। क्या करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है। तो देखो ग्राफिकली भी फाइंड करने की एक अलग मेथड होती है। अभी जो हमने इसके पहले देखा, ठीक है, वो कोएफिशिएंट्स की मेथड थी, राइट। उसमें हम क्या करते थे, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स लेते थे और बताते थे कि हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सॉल्यूशंस फाइंड करने, लेकिन ग्राफिकली हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो याद रखो इसका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एक लाइन आएगा। क्यों, नाम में ही है सर, लीनियर, राइट, लाइन नाम में ही है, तो इसके वजह से इसके जितने भी इक्वेशन होंगे सारे के सारे क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है ग्राफिकली ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन बना के लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दो। देखिए 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, ठीक है, 10वीं के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अभी देखो इसमें दो लोग शामिल है, एक तो गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स को मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, बॉयज को वाई मान लेता हूँ, ठीक है। और दोनों मिला के कितने हैं टोटल, गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने हैं, 10 है, स्टार्टिंग में ही दिया है फर्स्ट लाइन में 10 स्टूडेंट्स, राइट, 10 स्टूडेंट्स दिए, तो गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने होंगे, 10 होंगे। ये पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया है कि नहीं। अभी दूसरा इक्वेशन में क्या बताया, देखो नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी यहाँ पे है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब क्या, x, इज मतलब इज इक्वल टू साइन देना, ठीक है। उसके बाद 4 मोर बोला है, 4 मोर बोला है, इसकी वजह से 4 क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, किस में प्लस करेंगे, देन द नंबर ऑफ बॉयज, जितने नंबर ऑफ बॉयज है उसमें से उसमें प्लस 4 करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, y, तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, खत्म। इक्वेशन दूसरा भी हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको क्या करना है, हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को बनाने हैं डब्बे। सर कहा, कैसे, ऐसे डब्बे, ऐसे डब्बे बनाने। इसकी सिंपल मेथड क्या है, चलो पहला इक्वेशन ले लो, डब्बे बनाओ x और y के, ठीक है। सबसे पहले x 0 ठो, उसके बाद y 0, ठीक है। तो बताओ x अगर मैं 0 रखूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है, हर एक इक्वेशन का अलग अलग डब्बा होगा, ठीक है। पहले इक्वेशन का बना रहा हूं तो बस पहले इक्वेशन को ही फोकस करना है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, ये डायरेक्टली मैं अगर यहाँ पे 0 रख दूंगा तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, या यहाँ 0 रखने के बाद x तो गायब हो जाएगा ना फिर, राइट, ये गायब हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना, 10, y इज इक्वल टू कितना, 10 बच गया। अभी दूसरे इसमें देखो y इज इक्वल टू हमें क्या पुट करना है, 0, y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0, तो ये गायब हो जाएगा, बचा क्या, x इज इक्वल टू 10, तो ये देख लो यहाँ पे है कि नहीं इजी। तो पहले इक्वेशन का डब्बा बन गया, पहले इक्वेशन का डब्बा बन गया तो वो क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। अभी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, 0,10, 10,0। अभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सारे के सारे कोऑर्डिनेट सेम सेम है, इसी वजह से हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 ले लेता, यहाँ पे अगर y की जगह पे 1 ले लेता तो ये आंसर चेंज हो जाता ना, x की जगह जगह पे यहाँ पे दूसरा नंबर आ जाता। तो हमें कोऑर्डिनेट्स लेते वक्त याद रखना है कि ये जो x कॉमा y है वही लेने हैं, x x नहीं लेना है, ठीक है, x कॉमा y लेने हैं हमको, ठीक है, क्या लेना है, x कॉमा y, मतलब 0,10 ऐसे लूंगा मैं, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट है 10,0। आई होप तुम लोगों को पॉइंट्स प्लॉट करने आते होंगे। सबसे पहले क्या करना है, डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के बाद कोऑर्डिनेट्स लेंगे 0,10, 10,0। तो इसको क्या करना है, तुम लोगों को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। दोनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अभी वैसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है। डब्बे में x और y है, पहले x 0 रखूं, इसमें x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बताओ, अगर x 0 रखूंगा ऐसे बन जाएगा ना, वो 0 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 4 प्लस वाई। तो y 4 को इधर भेज दो तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -4, राइट, y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -4। अभी मैं क्या करता हूँ, y की जगह पे 0 रखता हूँ। y के जगह पे अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो बचा क्या, x इज इक्वल्स टू 4 बचा ना, तो x इज इक्वल्स टू कितना, 4। खत्म। इसके भी 2 पॉइंट मिल गए, तो इसको भी क्या करो, प्लॉट करो, और क्या मिलेगा तुम लोगों को, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो डायरेक्टली दिख जाएगा, राइट। अभी देखो मैं ये क्या करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ इसमें, ठीक है। अभी इसमें ग्राफ्स नहीं है क्या, यहाँ पे ग्रिड्स दिख रही है लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट चाहिए। हाँ, अभी ग्रिड्स दिख रही है, ठीक है। दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का ग्रिड शो करेंगे, लेकिन ब्लैक कलर में शो करना पड़ेगा। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, बस अभी पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट था हमारा 0,10, ठीक है, 0,10 था। ये तो वैलिड नंबर बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते, बाहर जाते थोड़ा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेसिमल्स में जाते हैं, डेसिमल्स ग्राफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि हमारा इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था हमारा, पहला इक्वेशन क्या था, इसमें देखो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मैं x
प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। तो वो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अभी दूसरी लाइन मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है। दूसरी लाइन क्या करनी है, मुझे ऐड करनी है। तो दूसरी लाइन थी हमारी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, राइट। ये थी हमारी दूसरी लाइन। तो देखो यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो मीट हो रहा है ना, वो यहाँ पे मीट हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है 7,3 पे, राइट। इजी है 7,3 पे। अब ये बस लाइंस तुम लोग को खुद से ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया, तुम लोग शॉर्टकट मत यूज करो, ठीक है। तुम लोगों को ये पॉइंट प्लॉट करने आने चाहिए। ये पॉइंट कौन सा है, 10,0, और इधर का जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, 0,10, राइट। वैसे ही तुम लोगों ने यहाँ पे भी पॉइंट्स देखा होगा, राइट। ये वाला पॉइंट्स क्या है, 4,0 आया था हमारे इसमें, राइट। और ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, 0,-4, राइट। यही आया था, राइट। अभी ऐसे हमने क्या कर दिया, ये पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सोल्यूशन 7,3, ये सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अभी इसके आगे का जो पूरा एक्सरसाइज है वो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को कवर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो, और कुछ डाउट्स हुए तो मुझे बता दो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।